दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए 91 पॉइंट्स की तेजी, कल के दिन भी 150 पॉइंट्स के आसपास की तेजी बनी, आज के दिन भी 100 पॉइंट्स के आसपास की तेजी बनी है। निफ्टी 25,330 पर बंद हो चुका है, 25,346 तक पहुंच गया था, यानी ऊपर जाके बंद हुआ है। कोई प्रॉफिट टेकिंग देखने को नहीं मिली। निफ्टी बैंक ने भी अच्छा किया, 345 पॉइंट्स का जंप है। मिड कैप में कुछ खास नहीं था और स्मॉल कैप में ठीक ठाक से परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कंपनीज को देखें तो मैक्सिमम कंपनीज तेजी में आके बंद हो चुकी है। सेक्टर्स ने भी अच्छा किया है, आज के दिन मैक्सिमम सेक्टर्स प्लस में थे। फार्मा, एफएमसीजी और मेटल नीचे थे, बाकी सब कुछ आज प्लस में आके बंद हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के दिन 3 आईपीओस की लिस्टिंग हो चुकी है। अगर मैं गेंस बताऊं आपको तो सबसे ज़्यादा गेंस मिले हैं अर्बन कंपनी में, और इसकी एक्सपेक्टेशन अपने को थी 50% का जीएमपी था, तो 50% आई थिंक इसकी ओपनिंग थी। उसके बाद में 10% और ये स्टॉक चल गया, तो 61% या 62% ऊपर जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो काफ़ी अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स के बने हैं। अब इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, जैसे आपको एप्लीकेशन मिली है या फिर नहीं, कमेंट करके बता सकते हैं। आपने इसको बेचा या रखा वो भी आप लिख सकते हैं। क्विकली एक बार हम देख लेते हैं कि कैसी कंपनी है। सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि कंपनी का काम क्या है। देखो 2014 में कंपनी बनी थी, एक टेक कंपनी है, प्लेटफॉर्म बेसिस पे मार्केट प्लेस होता है उसके बेसिस पे काम करती है। होम और ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी आप इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं इनकी सर्विसेज को, और थर्ड पार्टी ये सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। सो टेक्नोलॉजी कंपनी है, सिंपल सा फंडा हम ये बोल सकते हैं इसको। और 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 15,000 करोड़ का, 63 का पी रेशियो है। तो वैल्यूएशन क्या है, प्रीमियम पे एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके पीछे का रीजन यह है कि कंपनी नुकसान से प्रॉफिट में आ चुकी है। जोमेटो की वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, जो भी कंपनीज नुकसान से प्रॉफिट में है उनकी वैल्यूएशन देख सकते हैं। तो अच्छी बात है कि कंपनी नुकसान से प्रॉफिट में आ चुकी है, और ऐसी कंपनीज को वैसे भी मार्केट ज़्यादा वैल्यू करके चलता है। सो किसी भी इन्वेस्टर ने अगर इसको होल्ड भी किया है तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, क्योंकि नुकसान से जब कंपनी प्रॉफिट में आती है, अगले कुछ क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं तो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो जब भी कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी को खरीदता है, चाहे वो आईपीओ में खरीदा हो या स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली खरीदा हो, उसमें मुनाफा मिलता हो। एग्जाम्पल लेके चलते इसका 60% का है, तो इन्वेस्टर अपने स्टॉप लॉस को लगा देगा 45% या 50% कि इतना मुनाफा तो मुझको लेके निकलना है। अगर ये 60% का प्रॉफिट बढ़ के 70-80 का हो गया, तो 45% का जो प्रॉफिट है उसका स्टॉप लॉस उसको बढ़ा के 60 कर देगा, कि ऊपर से अगर ये 10-20% गिरता है तो मैं इसको बेच के निकल जाऊंगा, अपने प्रॉफिट को लेके निकल लूंगा, नहीं तो चलने दूंगा। कितना चलता है क्योंकि आइडिया नहीं है ऐसी कंपनीज को, कभी कभी 100 का पी भी मिल जाता है, कभी कभी हो सकता है स्टॉक नीचे आ जाए। तो ये स्ट्रैटेजीज ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टर्स प्लान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स में तो कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हो 39% के सीजर के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ चुकी है पिछले 5 साल में, और 3 साल में भी 38% के साथ में इसकी सेल्स बढ़ चुकी है। सो देखिए दोस्तों, रीज़न क्या है आज के दिन मार्केट के ऊपर जाने के पीछे का। फर्स्ट रीज़न तो आपको बताइए, रेट कट का आउटकम आएगा आज के दिन 11-11:30 बजे रात को, और 25 बीपीएस का कट एक्सपेक्टेड है। 25 का कट होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर 50 का कट हो जाता है तो मार्केट कल और भी अच्छा कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं एक और कारण जिसकी वजह से आज के दिन मार्केट को तेजी मिली। इंडिया और यूएस का जो ट्रेड टॉक है उसको लेकर कुछ अच्छी खबरें आ रही है कि हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छे आउटकम देखने को सुनने को मिल जाए। तो जस्ट एक होप है, उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। होगा नहीं होगा पता चल जाएगा आज रात को, या फिर जब भी आउटकम आएगा इसका टॉक का तब। सो निफ्टी में इंडिकेशन तो अपने को पहले मिल चुका था कल के ट्रेड के अंदर, क्योंकि कल इसने इसको ब्रेक किया था, यानी एक ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद में क्या हुआ, आज के दिन में अच्छी तेजी मिली, और देखते हैं एकदम से तो ऐसा नहीं कि मार्केट सीधा चल जाएगा, कुछ झटके भी हो सकते हैं मिले, लेकिन डायरेक्शन अभी काफ़ी क्लियर हो चुका है, काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। जैसे कि हमने काफ़ी सारे मार्केट्स को देखा है, यूएस मार्केट है, बाकी कंट्रीज़ के मार्केट है जो ऑल टाइम हाई को छू चुके हैं। निफ्टी अभी तक नहीं लगाया है ऑल टाइम हाई। सो देखते हैं इस बार लगती है या फिर नहीं। बाकी हाँ, जो पैटर्न है वो पॉजिटिव है, और जो न्यूज़ है वो भी पॉजिटिव सुनने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं एक सेक्टर के ऊपर जिसके स्टॉक आज काफ़ी चले हैं। क्या रीज़न है उसके पीछे का चेक करते हैं। स्टॉक्स के ब्रेकआउट्स को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। फर्स्ट कंपनी है गार्डन रीच, और सेक्टर का नाम है डिफेंस सेक्टर। 6% का जंप है, 6% की तीर यहाँ पे मिली है। इन्वेस्टर क्या देखेगा, मार्केट कैप देखेगा, 29,000 करोड़ का है, 53 का पी रेशियो है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, डिफेंस कंपनीज की जो वैल्यूएशन है 50 के आसपास है। अब 50 के आसपास से जो रिटर्न्स है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर थोड़ी सी कम रखेगा। जैसे अगर डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं नहीं सोचूंगा कि पैसे मेरे मल्टीपल हो जाएंगे,
यानी डबल ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूएशन सस्टेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी गजब की हो सकती है। सो मेरी रियल एक्सपेक्टेशंस होगी 20-30% की, कि अगर इतने गेंस मिल जाए, ऑल टाइम हाई भी छू ले तो भी बहुत है। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशंस कैसे सेट करते हैं वैल्यूएशन को देखने के बाद में। अब देखते हैं कारण क्या है डिफेंस कंपनीज के चलने का। तो कारण आपके सामने है, ऑर्डर बुक अच्छी हो चुकी है, कंपनीज के स्टॉक्स चले हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं डीपीएम, डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल। सो ये एक नई तरह से लॉन्च हो चुकी है, उसको अप्रूवल मिल चुका है। इसकी वजह से ऑर्डर बुक अच्छी आएगी, कंपनीज की बढ़ेगी बहुत ही आसानी से, या बहुत ही जल्दी। जितने भी इनके पास में ऑर्डर होगा वो ऑर्डर मिलेगी कंपनीज को। तो वो एक रीज़न है कंपनी के स्टॉक के अच्छे करने के पीछे का। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ने आज तेजी दिखाई है। सो जैसा कि आपको बताइए, आप क्या करेंगे, इन्वेस्टर देखेंगे फंडामेंटल्स कैसे हैं, वो देख लिया आपने वैल्यूएशन के हिसाब से या फिर जो भी न्यूज़ है उसके हिसाब से, फिर टेक्निकल्स देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 35% का गैप है, लेकिन उससे पहले कंपनी के स्टॉक को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो ब्रेकआउट जैसे यहाँ पे हो चुका है, या मैंने इस कंपनी के स्टॉक को सपोर्ट पे ले लिया है, तो अब तो मेरे पैसे बनने चाहिए, या अगले हफ्ते बन जाएंगे, 2 हफ्ते में बन जाएंगे। बट ऐसा दोस्तों एक्चुअली होता नहीं है। आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके चलनी चाहिए। ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं ना, वीकली चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक हफ्ते की कैंडल है। और जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे किसी ने लिया होगा, तो यहाँ तक जाने में तो कितने हफ्ते लग गए। मैं एक सेफ साइड पे लेके चलता हूँ, ना ही किसी इन्वेस्टर ने बिल्कुल एग्जैक्टली उस पॉइंट पे लिया कि स्टॉक चल जाए, और ना ही इन्वेस्टर ने बहुत ही पीछे लिया। सो एवरेज अगर हम देखें तो मान लेते हैं स्टॉक इन्वेस्टर ने यहाँ पे लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि अपन रिटर्न्स तो देख लेते हैं, लेकिन उसके साथ में अपने को टाइम भी देखना पड़ता है कि कितने हफ्ते लग गए, कितने दिन लग गए, कितने महीने लग गए। सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा 21 बार, यानी एक एक जो कैंडल है ये एक एक हफ्ते की है। तो 21 कैंडल का मतलब है 21 हफ्ते, कितने दिन हो जाते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है 147, यानी 147 दिन का इंतजार करना पड़ा पैसे डबल करने के लिए। अब देखो काफ़ी जो लोग हैं सोचते हैं बहुत जल्दी पैसे बनाए, वो तो एफएनओ में जाए, वहाँ पे नुकसान भी जल्दी होगा, पैसे भी अच्छे जल्दी बनेंगे। लेकिन जो भी कैश मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको तो टाइम देना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा सेट करके चलना है कि इतनी टाइम लग सकता है, इतनी एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक ब्रेकआउट हुआ क्या, नहीं हुआ। ब्रेकआउट देखो, अगर ब्रेकआउट हो गया तो जो टाइम है ना आपका वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें आप स्टॉक को अप ट्रेंड में जाने के बाद में खरीदते हैं। जैसे कल के लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ कंपनीज बताई है जिनके स्टॉक अपने सपोर्ट पे हैं, तो उसमें मैंने आपको समझाया है कि सपोर्ट पे खरीदने पर क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, तो उसको भी एक बार आप देख लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सेकंड कंपनी को देखते हैं। इसका नाम है कोचिन शिपयार्ड, 4% की तेजी यहाँ पे बनी है। इसकी भी वैल्यूएशन 50-60 के आसपास है। ठीक है, सस्ता नहीं है। इसमें नंबर्स का डेटा गिवन है, तो चलो ठीक है, इसने नंबर्स अच्छे दिए, 40% के साथ में ईपीएस को बीट किया। आगे चलते हैं, क्या इसने ब्रेकआउट दे दिया है क्या? जी हाँ दोस्तों, इसने तो ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद में इसमें कितना गैप है वो भी 34% या 35% के आसपास आप इसमें देख सकते हैं। तो हाँ, इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। तीसरी कंपनी को देखते हैं, मचडॉक, 1.5% की तेजी इसमें बनी है। इसकी भी वैल्यूएशन वही है 50 के आसपास। ठीक है, तो इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे तो एक तो सिंपल सा असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया इसने वीकली चार्ट पे, जो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। सेकंड आप देखोगे ना तो इसने भी ब्रेकआउट दे दिया। आगे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ गैप कितना है इसका, 24% का गैप इसमें देखने को मिलता है। तो सिंपली आप इसको देख सकते हैं, इसने भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो रियलिस्टिक रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, टाइम कितना लग सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को स्टॉक नहीं आते ना समझ में, तो उसके सेक्टर का, आईटी हो, डिफेंस हो, फाइनेंस हो, कोई भी हो, ईटीएफ होता है, म्यूचुअल फंड होता है, तो स्टॉक नहीं समझ में आते हैं तो फिर वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस, एमओ डिफेंस करके लिखोगे तो मिल जाएगा। 3% के साथ में चला, जितना इंडेक्स चला है उसके आसपास ही चला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे इसने दे दिया है ब्रेकआउट, लेकिन जहाँ पे बाकी कंपनीज के स्टॉक्स में 35% के रिटर्न्स बन रहे थे ऑल टाइम हाई छूने पर, या 25% के रिटर्न्स बन रहे थे, वहाँ पे इसमें ओनली 11% के रिटर्न्स बन रहे हैं। तो इनमें गिरावट भी कम होती है लेकिन तेजी भी कम आती है। तो जो भी रिस्क कम लेना चाहते हैं या इंडेक्स के साथ में जाना चाहते हैं, वो ऐसी कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं।
ठीक है, तो इन सभी कंपनीज़ को चेक कर सकते हैं, अपनी स्टडी और इनके ऊपर आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोज़ को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।